तो दोस्तों, मैं तो एक गांव का रहने वाला आदमी हूँ, लेकिन इतना मैं भी जानता हूँ कि एक देश अगर तरक्की करता है तो उसके अंदर तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर उस देश को तरक्की करनी है तो, और देश को सुपर पावर बनना है तो पहला होता है मेडिकल, दूसरा होता है एजुकेशन, और तीसरा होता है आपका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये तीन चीज पर अगर किसी देश में काम हो रहा है तो इसका मतलब उस देश के अंदर जो है तरक्की हो रही है और वो देश आगे बढ़ रहा है। अब जहां तक रही बात गवर्नमेंट ऑफ मोदी की, जो प्रेजेंट टाइम पर वर्क कर रही है, इतना हम सब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम हो रहा है। ठीक है, गांव का आदमी हो तो इसलिए ये शब्द बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी तेजी से मजबूत हो रहा है। हमारे यहाँ का जो लोकल रेलवे स्टेशन है, आज उसको जाकर के देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम कहीं एयरपोर्ट पे घूम रहे हैं। ट्रेनों के अंदर, सड़कें, बिजली बिजली बहुत काम हो रहा है देश के अंदर। दूसरी चीज आती है मेडिकल। आज एक छोटा से छोटा आम नागरिक जो है वो भी जाकर के सरकारी अस्पताल में 1 रुपए की पर्ची कटवा करके अपना इलाज करवा सकता है, चेकअप करवा सकता है। सारी सुविधाएं मेडिकल की, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो फॉरेन कंट्रीज में नहीं है ना सुविधा मेडिकल्स की, वो यहाँ पर है। इतना सस्ता यहाँ पर इलाज हो रहा है। यहाँ तक ये हाल हो रहा है कि बाहर के लोग आकर के यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं, क्योंकि उनके देशों में मेडिकल फैसिलिटी के, जब मेडिकल की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर सारा का सारा बजट जो है वो खत्म हो जाता है। तो देश में मेडिकल के ऊपर भी काम हो रहा है। और जहां तक रही बात थोड़ा सा नॉलेज की, मैं इतना बता दूं कि सन 2014 से पहले, जो जब तक कांग्रेस सरकार थी, तो केवल जो है 9 मेडिकल इंस्टीट्यूट थे हमारे देश के अंदर। और अब लगभग जो है तकरीबन ये माना है 23 या 24 जो है मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वे बन चुके हैं, मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। और अभी काफियों पर जो है काम हो रहा है। मेडिकल कॉलेज नहीं, माफ कीजिएगा, एम्स की बात कर रहा हूं। मेडिकल कॉलेज की जहां तक बात है, वे भी काफी बन रहे हैं। हमारे यहाँ पर लोकल के अंदर भी जो एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है शामली के अंदर, तो इसमें भी काफी काम हो रहा है एक मेडिकल के क्षेत्र में भी। अब जहां तक ये बात एजुकेशन की, सर एजुकेशन में इसमें वाकई में देश में जो है काम करने की काफी जरूरत है, क्योंकि एजुकेशन का स्तर हमारे देश में काफी गिरा हुआ है। तो इसमें हमारे देश में काम करने की सच में जरूरत है, और इसके लिए हमारे देश का सभी युवा जो सड़क पर आया था, और ये ठीक भी हुआ। अब कम से कम नेताओं को इतना तो पता चलना चाहिए कि इस देश का युवा जाग रहा है, और उस देश को, युवा को जो है एजुकेशन के ऊपर जो है वो सीरियस है। और ठीक है, एजुकेशन के ऊपर भी काम हो रहा है। सरकार जो पॉलिसी लेकर के आई थी नई शिक्षा नीति की, वो अपनी जगह बहुत बढ़िया थी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां रह गई? जो नीचे धरातल तल के ऊपर जो उस पर काम हो रहा था, होना था ग्राउंड लेवल के ऊपर, वो सरकार का पूरा जो स्ट्रक्चर था, वो अभी जो पूरा तंत्र था वो तरक्की नहीं है। मतलब उसके अंदर क्या कह सकते हैं आप, कि वो तैयार नहीं है। सरकार ऊपर तो कागजों के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया उसने कि नई शिक्षा नीति लेकर के आ गई है, लेकिन जमीनी स्तर के ऊपर जो चीजें अभी तैयार नहीं थी। अब गांव के स्कूल ही देख लीजिए, उनके अंदर लाइटें नहीं है। गांव की काफी सारे स्कूलों के अंदर छतें नहीं है, यहाँ तक कि टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है। गांव के लोकल जो स्कूल्स हैं, अब हो रहा है धीरे धीरे, मतलब एकदम तो चीजें नहीं होती हैं, पर हो रहा है। तो एजुकेशन में जहां तक बात है, आज मेरा बच्चा जो है, मुझे अपने बच्चे को जो है 45 किलोमीटर दूर भेजना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे अंदर ये होड़ है कि वो स्कूल अच्छा है और उस स्कूल के अंदर पढ़ाई अगर करेंगे तो फिर हमारी जो है बच्चा आगे तरक्की करेगा, क्योंकि जो सुविधाएं वहां पर है वो हमारे लोकल के स्कूलों में नहीं है। किताबों का बोझ बहुत अधिक बढ़ा हुआ है बच्चों के ऊपर। बाहर के देशों में देखो, स्कूलों के अंदर जो है किताबें स्कूल खुद प्रोवाइड करवाता है और फिर वहीं जमा होती हैं। बच्चे जाओ अपना पढ़ो और वहीं पर जमा कर दो। तो एजुकेशन पे जो है बहुत जरूरत है, और खासकर जो है इस एक रेस से, इस दौड़ में जो हम भाग रहे हैं कि भाई हमें सिर्फ जो है 70% अगर नंबर लेके आ गए तो लड़का जो है कम होशियार है, और 90% वाला बहुत होशियार है। तो इन चीजों से हमें बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम एक किसी रेस में नहीं दौड़ रहे हैं। हम बचपन से जब पैदा होते हैं ना, तो बच्चे के ऊपर फोर्स डालते हैं कि भाग भाग, नंबर ला। ये जो चीजें है ना, ये बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत है। बच्चों को सिर्फ एक किताबी कीड़े की जरूरत नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं चाहिए। बच्चों को 95 या 90 या 100% नंबर ला करके बच्चा एजुकेटेड नहीं होता है। बच्चे को जो है प्रैक्टिकली चीजें पता होनी चाहिए। हमारे स्कूलों के अंदर भी वो चीजें है नहीं कि बच्चे को जो है प्रैक्टिकली काम करवाया जा सके स्कूल के अंदर। थ्योरी तो आप कुछ भी समझा लो कि रेडियो ऐसे काम करती है, टेलीफोन ऐसे काम करता है, लेकिन बाहर के देशों के अंदर जो है ऑन ग्राउंड जो है प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। उसको ठीक करना, बांधना, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, तो वो जानते हैं प्रैक्टिकली। दूसरा सिस्टम जो है एजुकेशन का, आपको जैसे मैंने बताया एग्जांपल के, हर स्कूल के अंदर एक मान्यता होनी चाहिए कि जब ये स्कूल इस पैरामीटर के ऊपर का हो जाएगा, लेवल बराबर होएगा कि हाँ ये किताबें देने के लिए जितने बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर 100, 150, 200, जब उनको ये फैसिलिटी देने लायक हो जाएगा स्कूल, तभी उसको मान्यता मिलेगी। उसके अंदर काउंसलिंग होनी चाहिए। अब काउंसलिंग क्यों होनी चाहिए सर? ग्राउंड लेवल पे अब एक बच्चा, उसके दिमाग में क्या है, अगर तू इतने नंबर लेकर के आ रहा है तो तू होशियार है, अगर इतने नंबर नहीं लेकर के आया तो होशियार नहीं है। समाज में भी अगर बाहर अगर कोई लड़का 70% नंबर लेकर आ रहा है और कोई बेचारा 40% नंबर लेकर के आ रहा है, और 40% वाले की नौकरी लग गई और 70% वाले की नौकरी नहीं लगी, तो समाज जो है वो इसको ये कहना शुरू कर देता है कि ये तो बेकार है, ये 40% वाला जो है ये होशियार है, ये 70% वाला बस किताब लेके बैठा रहता है, नकल मार के पास हो गया होगा। तो ये जो है ना सिस्टम है, ये बहुत गड़बड़ है हमारे यहाँ पर। बच्चों के अंदर काउंसलिंग होनी चाहिए, बच्चों की जो है काउंसलिंग होनी चाहिए अपने स्तर के ऊपर, ताकि बच्चे जो है इंटरनल जो है मजबूत बने। ठीक है, एक लेवल तुम क्रॉस नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। अगर नेट का लेवल क्रॉस नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। मॉरली बच्चे जो अंदर से कमजोर नहीं होने चाहिए कि बच्चे इस तरह कदम उठा लें, सुसाइड कर लें, क्योंकि आगे जीवन के अंदर बहुत परेशानी आती है बच्चों के सामने। हर परेशानी का अगर सामना करना है तो बच्चे की काउंसलिंग होनी जरूरी है स्कूलों के अंदर, कि बच्चा मॉरली पूरा इंटरनल
इंटरनल जो है पूरा मजबूत हो, वो किसी मुसीबत से आने वाली परेशानी से थके नहीं, हारे नहीं और टूटे नहीं। ठीक है, एक पेपर पास नहीं हुआ, जिंदगी में हजारों पेपर होते हैं, एक पास नहीं हुआ दूसरा पास करेंगे, कामयाब होंगे, नौकरी नहीं लगेगी तो हमें प्रैक्टिकली हमने अपने स्कूलों में बहुत काम सीख रखे हैं, हम अपने पैरों पे स्तर पे जो है अपना काम करेंगे। कुछ भी नहीं कर पाए तो हम अपना कुछ बिजनेस करेंगे, कोई स्टार्टअप करेंगे। तो देश में जो है ना शिक्षा के ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है, ये बात सच्चाई है। और ये बात किसी एक नेता के बदलने से या फिर आप उसको हटा दोगे दूसरा आ जाएगा उससे चेंज नहीं होगी। ये जो चेंज होएगी ये सिर्फ हम लोग ही कर सकते हैं। हमें स्कूल के जो पैरामीटर्स हैं इनको जो है ये चेंज लाने की जरूरत है। एक स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल इतना लूट मचा रखी है उन्होंने, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए फीस जाती है, वहीं सरकारी स्कूलों के अंदर खाना भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वहां फैसिलिटी नहीं है। तो हमें बेसिक तौर पे ग्राउंड लेवल के ऊपर जो शिक्षा है उसके सरकारी स्कूलों के अंदर भी सब फैसिलिटी लानी होगी कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से पहले सरकारी में डालने की सोचें। तो जब आप ये सब चीजें कर लेंगे ना, पूरा का पूरा एक तंत्र जो नीचे काम कर रहा है उसको आप जब सेट कर लेंगे, उनमें सारी सुविधाएं दे देंगे, तो आप ये नई शिक्षा नीति लाएंगे तो ये ग्राउंड लेवल के ऊपर भी इंप्लीमेंट में आएगी। पता नहीं मुझे कि मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, मुझसे तो बहुत होशियार लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे जो लगा वो मैंने अपनी राय आपको दी है। बाकी आप अपने कमेंट में मुझे बता सकते हैं जो भी आपको ठीक लगता हो। बाकी गलत कह रहा हूं तो भी मुझे आप जरूर सुझाव दे सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो है सरकार अच्छा काम कर रही है और कोशिश भी कर रही है और हमें इस कोशिश की सराहना करनी चाहिए। हालांकि चलते चलते बहुत सारी गलतियां होती हैं, ठोकर लगती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी सरकार ही खराब है, हमें साथ देना चाहिए। और ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, एक लोगों का सेंटीमेंट था जो हर्ट हो रहा था, ठीक है, लोगों ने जो करा, जनता जनार्दन ने अच्छा करा, लेकिन अब फिलहाल हमें जो है ग्राउंड लेवल के ऊपर अपने स्तर के ऊपर जो अपने लोकल जो प्रधान है, जो लोकल हमारे एमपी एमएलए हैं, उनके ऊपर ये फोर्स डालने की जरूरत है कि आप हमारे लिए ये सुविधाएं, ये पैरामीटर्स हमारी शिक्षा में दीजिए और गवर्नमेंट को अपनी राय भेजिए। बहुत सारे नीति आयोग की जो है वो बैठती है, मतलब करती है पूरा, आप राय भेजिए। हमें मिलकर के शिक्षा को जो है स्तर को अपना उठाना होगा और इसको एक अंतरराष्ट्रीय जैसे अमेरिका चाइना के अंदर शिक्षा होती है, आप उस तरह के लेवल पे ले जाना होगा। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। यदि हम लोगों ने अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं समझी तो दूसरों पर दोष देने से कोई फायदा नहीं है कि आपने ये करा। देखिए, नेता आएंगे बदलेंगे जाएंगे, आप इसको हटाएंगे दूसरा बैठेगा, उसको हटाएंगे तीसरा बैठेगा। गवर्नमेंट मोदी सरकार की हमेशा नहीं रहेगी, ये हटेगी तो किसी और की गवर्नमेंट आएगी। लेकिन शिक्षा का स्तर तभी सुधरेगा जब ग्राउंड लेवल के ऊपर हम लोग अपनी ये मांग सरकार के सामने रखेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे, अपनी चीजें उनको बताएंगे। जिद नहीं, राय दीजिए और राय ऐसी दीजिए जिसको सरकार काम कर सके। और सरकार को भी चाहिए कि ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करे ताकि वो अपनी नई जो शिक्षा नीति है, नई पॉलिसीज हैं, वो क्या ना धरातल पर उतार सके। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अगर कोई राय हो तो मुझे जरूर दीजिएगा ताकि मैं आगे जो है अपने आप को करेक्ट कर सकूं, दूसरे आदमियों को जो है सही जानकारी दे सकूं। तब तक जय हिंद।